नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज झारखंड में। हमारी टीम हरियाणा का कुरुक्षेत्र पहुंच चुकी है। हमें यह पता चला है कि कबीर साहब प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। अभी हम प्रदर्शनी के अंदर आ चुके हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमें सभी धर्मों की पुस्तकें देखने को मिल रही है। आप इन सभी धर्म ग्रंथों को यहाँ रख के क्या साबित करना चाहते हैं? आप इन सभी धर्म ग्रंथों को यहाँ रख के क्या साबित करना चाहते हैं? हम इन सभी धर्म ग्रंथों को ये साबित करना चाहते हैं कि जितने भी धर्म हैं इस धरती के ऊपर मुख्यतः हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म और ईसाई धर्म, जो ये ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में बिल्कुल क्लियर प्रमाण है कि कबीर परमात्मा है, वो पूरी सृष्टि के रचयिता है। जैसे मैं अभी ये पढ़ रहा हूँ, ये कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ और ये मुसलमान धर्म का पवित्र पुस्तक है। इसमें क्लियर लिखा है कि सुला कुरानी काफिरन व जाहिदन बीदन जिहादन कबीरन, के कबीर जो है वो पूर्ण परमात्मा है और वो पूरी सृष्टि के रचयिता है। ये मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, इसमें ये प्रमाण है। इसी प्रकार हिंदू धर्म की गीता ग्रंथ है। गीता जो है वो 4 वेदों का और 18 पुराणों का निष्कर्ष उसमें निकाला गया है। उसमें भी प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं। उसी प्रकार गुरु ग्रंथ साहिब है, यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब में के भाग दूसरे में क्लियर लिखा है कि कबीर जो है वो परवरदिगार है, परवरदिगार पूरी सृष्टि का पालन करने वाले हैं। इस प्रकार हम इन ग्रंथों में जो भी यहाँ संसार के जीव आत्माएं आ रही हैं उनको ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि परमात्मा जो है वो केवल एक है और वो है पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी। तो अभी जो है हम सवाल करने जा रहे हैं इनसे कि सर एक चीज बताइए, जैसे संत को आज संत कबीर जी को आज पूरे विश्व में एक संत शिरोमणि के रूप में भी जानते हैं और उनको कवियों में श्रेष्ठ कवि माना जाता है। लेकिन हमें पता चला है यहाँ पे आकर के कि संत कबीर जी को यहाँ पे परमात्मा, भगवान या गॉड या अल्लाह ये बताया जा रहा है। तो हम लोग को थोड़ा ये मतलब अचंभा लगा। तो आप इसको कैसे साबित कर पाएंगे कि कबीर ही वो सारा परमात्मा और गॉड और ये आपका अल्लाह है, सब है? तो आप बताएंगे थोड़ा हमें सर। देखिएगा, जो हम कबीर को परमात्मा बता रहे हैं ना, वो ऑथेंटिक आपको बता रहे हैं, उसका बेस है, बेसलेस बात नहीं करते। ये वेदों में प्रमाण है कि कबीर परमात्मा भगवान है वो। तो हमें जो है सर आप हकीकत दिखाइए, चूंकि हमारे जो दर्शक हैं वो सच्चाई देखना चाहते हैं। चूंकि हमारा ऐसे न्यूज का मतलब ये है कि लोगों को सच्चाई पहुंचाने का ये बीड़ा उठाया है हमारा ऐसे न्यूज सर। तो आप सिर्फ हमको दिखा दीजिए कि सच्चाई है या नहीं है। सर ये देखिएगा, कैमरामैन को कहूँगा आप इधर देखिए, ये ऋग्वेद है, ये मंडल नंबर 9 और 10 है। इसमें देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 में क्या लिखा गया है? कबीर देव, ये कबीर परमात्मा की महिमा गाई गई है यहाँ पे। ये देखिएगा, इसमें कबीर परमात्मा, कबीर देव स्पष्ट लिखा हुआ है, वो परमात्मा कबीर है। आगे चलिएगा, ये सर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर, ये देखिए, तो कैमरामैन को कहूँगा ये दिखाएंगे यहाँ पे कबीर परमात्मा की प्रमाणित होता कि महिमा फिर से दिखाई गई है। तो देखिए क्या लिखा गया है? शिशुम जिज्ञानम हृत्य मृजंती सुबंती वहीद मरुत गणेन, वो परमात्मा जानबूझकर एक शिशु के रूप में यहाँ प्रकट होता है, माँ के पेट से नहीं जन्म लेता। क्यों आता है यहाँ पे? जब भक्त समाज हाहाकार मची होती है, वास्तविक भक्ति नहीं मिल रही होती है, तो उस समय परमात्मा भक्त समाज के लिए एक शिशु का रूप धारण करके यहाँ प्रकट होता है। और क्या करता है वो? कबीर गिरवी, कबीर वाणी में कविताओं के माध्यम से, काव्य ना कविताओं के माध्यम से अपने ज्ञान को देता है। वो कौन होता है? कबीर होता है वो। संत सोम, संत के रूप में आया हुआ अमर परमात्मा होता है वो। पवित्र अतिथि रेबन, वो ऊंची ऊंची वाणी बोलकर अपने ज्ञान को देकर हमें पवित्र करता है। वो कौन होता है? कबीर परमात्मा। ये वेदों में लिखा है। आगे चलिएगा नेक्स्ट ब्लॉक में, ऋषि मना ऋषि कृत सुरस्ता शस्त्र नित पदवी कवि नाम, वो परमात्मा जो कबीर धरती पे आता तो हजारों वाणियां बोलता है। उस परमात्मा जो कि ऋषि के रूप में आता, कवि के रूप में आता, हजारों वाणियां बोलने के कारण उसको कवि की उपाधि दे दी जाती है। किसको? कबीर को। तृतीय धाम है महेश, वो परमात्मा यहाँ मृत लोक में नहीं रहता, वो यहाँ से तीसरा मुक्ति लोक है ना, वहां पे रहता है। शीशा ऊपरी सरपुरी स्थान पर रहता है। संत सोम,
एक संत के रूप में वहाँ पे विराजमान है। राजसी स्तूप एक राजा की तरह विराजमान है, लेकिन वो धरती पर जब आता है कविताओं के माध्यम से वो ज्ञान देता है, वो कबीर परमात्मा होता है। ये हमारा ऋग्वेद ने सिद्ध कर दिया। ऐसे ही सर जो कुरान शरीफ है, इसमें आपको प्रमाणित करते हैं। ये जो आप दिखा रहे हैं कौन सा चीज? ये सर कुरान शरीफ है, हमारे मुसलमान धर्म के पवित्र कुरान पाक किताब है, पवित्र है, होली बुक है। इसमें भी परमात्मा के बारे में बताए, परमात्मा कबीर है। थोड़ा स्टॉप करना। ये देखिएगा सर, आपको मुसलमान धर्म की जो पवित्र होली बुक कुरान शरीफ है, जो लखनऊ यहाँ से सपिया लखनऊ किताब घर से नंद कुमार अवस्थी इसके रूपांतरकार हैं। इसमें भी प्रमाणित होता है कि परमात्मा कबीर है। अब देखिए सर, ये यहाँ पे देखिएगा, ये सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर 52 में क्या लिखा गया है? फला तुतियल काफिरिन व जिहादम बिही जिहादम कबीरा। इसका अर्थ क्या है? जो काफिर लोग हैं, कबीर को अल्लाह नहीं मानते, वो अल्लाह के सिवा ऐसों की पूजा करते हैं जो उनको ना नफा दे सकते ना नुकसान दे सकते। आप जिहाद करो और लोगों को बताओ कि वो कबीर अल्लाह है। यहाँ भी प्रमाण मिल गया कि कबीर परमात्मा है कुरान शरीफ में। आगे इसमें लिखा है, नेक्स्ट इसमें देखिए सूरत फुरकानी 25 में, ये इसलिए आयत नंबर में लिखा है, इबादा ही कबीरा। वो परमात्मा जो कबीर है वो इबादत के योग्य है। तो ये कुरान शरीफ भी सिद्ध करते कि वो अल्लाह कबीर है। यहाँ पे आगे फिर लिखा गया है, वह वही अल्लाह है जिसने दो दरियाओं को मिलाकर चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और दूसरे का खारा कड़वा पानी, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की एक बूंद से आदमी को पैदा कर दिया, फिर उसकी किसी को साहिब नस्ब यानी किसी का बेटा या बेटी या ससुराल वाला यानी किसी का दामाद या बहू बना दिया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज को करने में शक्तिमान है, ऑलमाइटी है वो। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूछते हैं जो न किसी को नफा पहुंचा सकते और न किसी को नुकसान पहुंचा सकते। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ किए हुए हैं, मुंह मोड़े हुए हैं। और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने के लिए, सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। हजरत मोहम्मद को अल्लाह कह रहा है, ऐसे लोगों से कहो कि तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर मैं कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर, उस जिंदा बाबा के रूप में कबीर साहब धरती पर आते हैं, इसलिए जिंदा लिखा, चैतन्य लिख दिया। उस जिंदा पर भरोसा रखें जो कभी मरने वाला नहीं, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहें। वो अल्लाह कभी मरता नहीं, वो अल्लाह कबीर है। और अपने बंदों के गुनाहों से वे काफ़ी खबरदार है, जिसने दो आसमानों और ज़मीन और जो कुछ भी इनके बीच है उनको 6 दिन में पैदा किया और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। वो अल्लाह ने 6 दिन सब कुछ बनाया, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। लेकिन जो मुसलमान धर्म के लोग हैं ना, अल्लाह को बेचून मानते, लेकिन कुरान शरीफ कहती है उसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। इससे सिद्ध होता परमात्मा साकार है और उसका नाम कबीर है। जी सर। सर देखिएगा, अब नेक्स्ट हम आपको सिख धर्म की जो एक पवित्र पुस्तक है भाई बालाजी की जन्म साखी, उसमें से प्रमाण बताते हैं परमात्मा कौन है। तो चलिएगा, ये देखिएगा, कैमरामैन को कहूँगा ये दिखाएंगे। भाई बाला वाली जन्म साखी, गुरु नानक देव जी की जन्म साखी। ये कहाँ से है? पंजा साहिब और 10 पातशाहों का जीवन संपूर्ण साखियाँ सहित दर्ज है ये, और ये यहाँ से प्रकाशित है। प्रकाशक हैं इसके भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से। अब देखिएगा सर, इसमें हेडिंग आता है, सर देखिएगा, ये साखी मक्के मदीने की, और पेज नंबर इतना ये नोट कर लीजिएगा। इसके बिल्कुल बॉटम पे चलते हैं। इसमें क्या लिखा है? जब गुरु नानक देव जी मक्का मदीना की यात्रा कर रहे होते हैं तो वहाँ पे इनकी भेंट एक रुकनदीन काजी से होती है। तो काजी इनसे सवाल करता है कि वो अल्लाह कौन है, परमात्मा कौन है। तो उसका जवाब जो गुरु नानक देव जी देते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्लाह कौन है। यहाँ पे लिखा है, नानक आखे रुकनदीन सच्चा सुन जवाब। मैं आपको सच बताऊंगा कि अल्लाह कौन है। चारों कूट सलाम करता तू होए सवाब। उस परमात्मा को सजदा करना
इससे उस परमात्मा के नाम का आपको नशा चढ़ेगा। आगे क्या बताया है, कहता खालक आदम सिरजिया, आपके आदम को किसने बनाया, उस खालक उस रब ने। और आलम किसको कहते हैं मुसलमान भाई, परमात्मा को। परवरदिगारे आलम मुसलमान भाई हमारे कहते हैं रब को। कहता वो आलम जो रब है, आलम बड़ा कबीर, सबसे बड़ा जो रब है वो कबीर है। कहता कायम दायम कुदरतां सिर पीरां दे पीर, वो परमात्मा ने दो कुदरत बना के अपने सबसे छोड़ रखी है। कौन सी, ब्रह्म और परब्रह्म की। ब्रह्म है दुर्गा माता का पति जो कि 21 ब्रह्मांड का मालिक है, परब्रह्म है 7 संख्य ब्रह्मांड का मालिक परब्रह्म। कहते ये दोनों बना के छोड़ रखी, आज भी कायम है, चल रही है ये एज इट इज। कहते सजदे करो खुदाई उस परमात्मा को, प्रणाम करो, सजदा करो। आलम बड़ा कबीर, सबसे बड़ा जो रब है वो कबीर है। इससे सिद्ध हो जाता है कि परमात्मा कबीर है, सिख पंथ के पवित्र शास्त्र का। एक अन्य प्रमाण हम आपको सिख धर्म, जो हमारा पवित्र सिख धर्म है, उसके पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में दिखाएंगे कि परमात्मा कौन है। आइए आपको रूबरू कराते हैं। पवित्र जो हमारा ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, उसकी शांति है हमारे पास, ये पवित्र ग्रंथ है, इसमें से आपको दिखाते हैं परमात्मा कौन है। ये देखिएगा सेंचियां, ये देखिएगा हमारे पवित्र जो धर्म सिख धर्म है, उसका पवित्र जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, वो परमात्मा के बारे में क्या जानकारी देता है, उससे रूबरू करवाते हैं हम आपको। ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर से पब्लिश है। अब इसके 721 नंबर अंक पे चले गए। इसमें क्या लिखा है, यक अर्ज गुप्तम पेश तो दर गोश कून करतार। इसका अर्थ क्या बनता है, हे परमात्मा आप गुप्त हो, आप गोश जिंदा बाबा के रूप में संसार में आते हो, आपके दर पे एक प्रार्थना है, विनती है। कून करतार, आप सारी सृष्टि के मालिक हो। हक्का, आप सत्यवादी हो, आप सत्य हो। आप करीम, आज आप दयावान हो। कबीर तू, आप कबीर हो। बेऐब, आप में कोई ऐब नहीं है। परवरदिगार, सारी सृष्टि के आप मालिक हो। कौन, कबीर तू, आप कबीर हो। ये गुरु ग्रंथ साहब ने सिद्ध कर दिया कि कबीर परमात्मा है। सर देखो अभी हम आपके सामने जो देखो कुरान शरीफ है, भाई बालाजी की जन्म साखी है, वेद हैं, गुरु ग्रंथ साहब, इन सभी पवित्र शास्त्रों से हम सिद्ध कर दिया कि कबीर कौन है, परमात्मा अल्लाह है परमात्मा। इसलिए हम कबीर को परमात्मा कहते हैं, किसी फैक्ट पे बेस पे कहते हैं, वैसे नहीं कहते। इन सभी धर्मों के ज्ञान के आधार पर हम कबीर को परमात्मा कहते हैं। हमारा एक और आपसे लास्ट सवाल है सर, जैसे आपने जो है ये तो सिद्ध कर दिए, दिखा दिए हम लोगों को, प्रमाण दिखा दिए, लेकिन आप ये बताइए हमें कि आपको इन सभी धार्मिक ग्रंथों में, पुस्तकों में कैसे जानकारी हुई कि इसमें कबीर को भगवान, अल्लाह, गॉड बोला जाता है या यहाँ पे प्रमाण लिखा हुआ है? ये आपको कहाँ से जानकारी हुआ, ये फिर कैसे आपको ये इम्प्रेशन मिला सर? सर इसके बारे में देखो, हम सिख पंथ से बिलोंग करते हैं, हमें कोई जानकारी नहीं थी कि हमारे गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद निरंकारी पंथ में चले गए, वहाँ भी जानकारी नहीं हुई। लेकिन 2004 में पूजनीय जो संत रामपाल जी हैं, उनके सानिध्य में आए, उनसे नाम प्राप्त किया। तो उसके बाद जब उनकी सत्संग सुनी तो वहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। जब उन्होंने सत्संग की, सत्संग गुरु जी करते थे, वो हमारी यूनिवर्सिटी आध्यात्मिक ज्ञान की, वहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। जब गुरु जी ने प्रोजेक्ट के माध्यम से हमें दिखाया, वेद दिखाए, गुरु ग्रंथ साहब दिखाया, कुरान शरीफ दिखाई, हमें गीता जी दिखाई, तो उससे हमने बार बार ये जब देखा उसमें प्रमाण, तो हमें ये मालूम हो गया कि परमात्मा कबीर साहब है और हमें परमात्मा कबीर की भक्ति करनी चाहिए। तो जैसे अभी आप सब देखे कि हमारे बीच जो है सभी ग्रंथों को निकाल करके इन्होंने दिखा दिए, और हम लोग जिस मकसद से यहाँ पे आए हुए थे, जो चीज़ सोच करके आए हुए थे, जो चीज़ आप सभी तक पहुँचाने के लिए आए हुए थे, वो हमें धरातल में मिला और हमारे तक बिल्कुल वो स्पष्ट हो गया कि एक्चुअल में कबीर को जो आज पूरी दुनिया एक संत शिरोमणि मानती थी और उन्हें एक कवि के रूप में मानते थे, लेकिन आज हमें यहाँ पे देखने को ये मिला कि कबीर को यहाँ पे स्पष्टता ये दर्शाया गया है कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है, कबीर ही भगवान है, कबीर ही अल्लाह और कबीर ही गॉड है। वो हमें यहाँ पे सच्चाई देखने को मिला।